मॉडिफिकेशन पढ़ी थी टैब रूट्स की। मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैंने बताया था, पहली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने कहा था कि रूट्स की दो टाइप्स हैं, एक टैब रूट है और एक एडवेंटिशियस रूट्स हैं। हमने पहले मॉडिफिकेशन पढ़ी थी टैब रूट्स की, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। सबसे पहले बात यह है कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। ऐसी रूट्स जो सीड रेडिकल के अलावा वो प्लांट के किसी भी पार्ट से राइज करें। जिस तरह के पहले मैं बेटा आपको बता चुका हूं कि ये देखिए सीड है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और उसके रेडिकल से ये जो रूट निकलती है वो तो होती है टैप रूट। अब बात यह है कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। एडवेंटिशियस वो रूट्स होती हैं जो कि सीड के रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से राइज करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने रबड़ का प्लांट देखा है जिसको बोर्ड है, पीपल का पौधा है, उसके ऊपर देखा होगा कि उससे उसके स्टेम से रूट जो होती हैं वो हैंग होती हैं, लटकी हुई होती हैं। ऐसी रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। या ये जो रूट राइज करती है रेडिकल से, इसके ऊपर जो फर्दर की जो ब्रांचेस बनती है ना ये वाली रूट्स की, इनको भी हम एडवेंटिशियस कहते हैं। लीफ से रूट राइज कर सकती है, स्टेम से रूट राइज कर सकती है, प्राइमरी रूट से फर्दर सब रूट्स डिवाइड हो सकती हैं, राइज कर सकती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो दोज रूट्स व्हिच राइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट रेडिकल ऑफ सीड। मैंने यहाँ पे बात वाज़ह कर दी है कि सिवाय सीड के रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर कोई रूट राइज करती है तो इस रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की, फॉर्म्स की बात करते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, इनकी कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे इसकी 5 फॉर्म्स हैं, 5 इसकी मॉडिफिकेशन है। इसको सही तरह ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। सबसे पहले सबट्रेडियन एडवेंटिशियस रूट्स, दूसरी है पार्शली सबट्रेडियन एडवेंटिशियस रूट्स, उसके बाद एरियल रूट्स, उसके बाद पैरासिटिक रूट्स, उसके बाद इक्वेटिक रूट्स। ये एडवेंटिशियस रूट्स की 5 मॉडिफिकेशन है, या इसको हम फॉर्म्स भी कह सकते हैं या हम इनको इनकी काइंड्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सबट्रेडियन एडवेंटिशियस रूट। सबट्रेडियन का मतलब क्या होता है कि वो रूट्स जो कि राइज करती हैं स्टेम से राइज करती हैं और जमीन के अंदर ही रहती हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, दीज अराइज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ स्टेम, के स्टेम के कुछ पार्ट से। आपने देखा होगा तना है, जिसका कि ग्रास है, तो ग्रास है तो देखें आपने देखा होगा ग्रास जमीन के ऊपर इस तरह ये रन कर रही है, चल रही है। अब ग्रास के ऊपर होते हैं नोड और इंटरनोड। अब नोड से जो रूट नीचे से राइज करती है और जमीन के साथ कांटेक्ट करती है, ऐसी रूट जिनका एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होता, जमीन के साथ कांटेक्ट होता है और वो सिर्फ स्टेम से राइज करती हैं, ऐसी रूट्स को हम कहते हैं सबट्रेडियन एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। These arise from some part of stem which is in contact with soil। अब उनका कांटेक्ट किनके साथ है? सॉइल के साथ। इनकी 2 फॉर्म्स हैं। सबट्रेडियन एडवेंटिशियस रूट्स की 2 काइंड्स हैं, एक है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट और दूसरी है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? जैसा देखें घास की मैंने बात की है। अब देखें ना, घास का एक पौधा जमीन से उठाए ना तो उसके नीचे देखें छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी टीनी रूट्स जो होती हैं। जैसा कि ये देखें, ये छोटी छोटी टीनी रूट्स है। ऐसी रूट्स क्या कहलाती हैं? फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड आर कॉमनली डेवलप्ड ऑन क्रीपिंग एंड अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा होता है? जैसा कि जमीन के ऊपर ग्रास का स्टेम ये चल रहा है, क्रीपिंग कर रहा है, इससे
जो छोटी छोटी नीचे रूट राइज करती हैं फाइब्रस रूट कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल है ग्रासेस, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरी इसकी काइंड कौन सी है? ट्यूबरस रूट्स, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। बच्चे मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने एक दो लाइन के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया। बुक के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिटेल थी, या अगर और भी आप नेट से देखेंगे बहुत ज्यादा इसकी डिटेल मिलेगी, तो आपने इसी को अपने नोट्स बना लें। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? दीज आर स्वॉलन, ये स्वॉलन होती हैं, एंड फ्लैशी कंटेनिंग स्टोर्ड फूड मटेरियल, जिनको हम ट्यूबरस रूट कहते हैं। जैसा देखो पोटैटो है, ये स्वॉलन एडवेंटिशियस रूट्स हैं। आपने देखा होगा पोटैटो का पौधा जो होता है उसके तो पत्ते बाहर होते हैं, तने बाहर होते हैं, उनकी जड़ों के ऊपर छोटे छोटे आलू लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूबर। इस तरह देखो शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं, ये भी एक एडवेंटिशियस रूट है जिसको हम कहते हैं कि वो भी स्वॉलन रूट होती है, फ्लैशी होती है, उसके अंदर फूड रिजर्व होती है। तो ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। अब हम बात करते हैं पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। अब पहले मैंने बात की थी सबटेरेनियन, अब मैंने बात की है पार्शली सबटेरेनियन, कि थोड़ी सी रूट जमीन के अंदर है और थोड़ी सी रूट जमीन के बाहर होती हैं। ऐसी रूट्स को हम कहते हैं पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। तो ऐसी रूट्स को हम कहते हैं पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। क्या है? दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स विच आर पार्शली अबव, पार्शली अबव का मतलब कहता है कि जमीन से अबव है, एंड पार्शली बिलो द ग्राउंड, कि जमीन के थोड़ा सा बिलो, जमीन के जमीन ये ग्राउंड है, ग्राउंड के हाफ नीचे होती हैं, थोड़ी सी हाफ ऊपर होती हैं। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसमें आप एग्जांपल कौन सी दे सकते हैं? गन्ने की एग्जांपल दे सकते हैं, मेज मकई की एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपने मकई देखी हो, मैं यहाँ इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसा देखें ये मकई है, तो उसके अंदर भी नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं, अब देखो ये, अब देखा होगा ये साइल है, अब ये इसका जो नोड है, स्टेम है, इसे कुछ यहां से रूट साइज करती हैं और ये जमीन के अंदर भी आती हैं। इस तरह देखें, थोड़ी सी ग्राउंड के अबव है और कुछ ग्राउंड के नीचे है, मतलब कि अबव ग्राउंड बिलो ग्राउंड, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियल सबटेरेनियन। तो मेज की एग्जांपल है, मकई का अगर आपने पौधा देखा हो तो उसमें देखें ये इसका तना है, तो इसमें थोड़ी सी रूट इस तरह इससे निकलती है। तो आधी रूट जमीन के ऊपर होती है और आधी रूट जमीन के अंदर होती है। इस वजह से इनको हम कहते हैं पार्शियली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। तो इनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है स्टिल्ट रूट, दूसरी है प्रैप रूट और तीसरी है इरेटिंग रूट्स। तो सबसे पहले इसकी स्टिल्ट रूट कौन सी होती है? These roots arise from lower portion of stem। यहां पे बात आ गई है ना कि लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम, जिसका देखें गन्ना है, तो गन्ने के ये फॉर एग्जांपल ये गन्ना है, गन्ने के अंदर होते हैं नोड और इंटरनोड, देखा होगा आपने, उसके अंदर पार्टीशन होती है। तो कहता है कि लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम, गन्ने का जो स्टेम होता है उसके लोअर पोर्शन से, यहां से जमीन के साथ जो उसका एंड होता है उससे कुछ रूट राइज करती है, तो आधी जमीन पे चली जाती है और आधी बाहर थोड़ी सी होती है। तो ऐसी रूट्स को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। तो इसकी एग्जांपल क्या है? मेज या शुगर केन इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। प्रैप रूट कौन सी होती हैं? दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द एयर फ्रॉम व्हिच दे अब्सॉर्ब मॉइस्चर। आपने देखा है, आपने प्लांट देखा है, पिपल का प्लांट देखा है, बोर्ड का प्लांट देखा होगा, तो उसकी तनों से जो रूट्स हैंग होती हैं, तो वो रूट्स होती हैं वो जमीन के साथ कांटेक्ट करती हैं और वो जमीन के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर, नमी को ऑब्जॉर्व करती हैं। ऐसी रूट्स को हम कहते हैं प्रैप रूट्स। दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इन द एयर फ्रॉम विच दे ऑब्जॉर्व मॉइस्चर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रैप रूट। तो एग्जांपल कौन सी है? बनैन, ये इनके बोर्ड है, रबर,
रबर ट्री है, ठीक है, फाइकस इलास्टिक का पिपल है। ये पौधों के जो तनों से जो देखा होगा रूट्स नीचे लटकी होती है ना, ऐसी रूट्स को हम कहते हैं पुरैप रूट्स। बहुत इजी टॉपिक है। इरेटिंग रूट्स, अब वर्ड यहाँ पे इरेटिंग मतलब कि जो जिन ऐसी रूट जिनका कांटेक्ट एयर के साथ है, ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, इरेटिंग रूट्स। दीज रूट्स आर स्पॉन्जी इन टेक्सचर एंड हैव ओपनिंग ऑन देयर सरफेस ऑफ एंट्रेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इरेटिंग रूट्स। एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स। अगर आप नेट पे जाएं तो वहां पर सर्च करें मैंग्रोव प्लांट्स, तो मैंग्रोव प्लांट्स की रूट आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो मैंग्रोव प्लांट है उसके तने जो होते हैं ना, उससे रूट नीचे हैंग होती हैं, लेकिन वो जमीन के साथ कांटेक्ट नहीं करती, बल्कि उनकी रूट्स एयर के अंदर इस तरह लटकी होती हैं, तो वो एयर से मॉइस्चर नमी को ऑब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इरेटिंग रूट, जो कि एयर के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा होता है। अब उसके बाद थर्ड टाइप है एडवेंटिशियस रूट की, जिसको हम कहते हैं एरियल रूट्स। एरियल रूट्स कौन सी होती हैं? दीज आर इंटायरली एक्सपोज टू एयर एंड कैरी ऑन स्पेशल फंक्शन, जिनका एयर के साथ कांटेक्ट होता है और वो कोई खास फंक्शन देती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम एरियल रूट्स। जैसा देखो क्लाइंबिंग रूट इसकी एक टाइप है, दूसरी है अब्जॉर्बिंग रूट्स। अब मैं क्लाइंबिंग रूट्स, जैसा देखो अंगूर है, अंगूर की जो आप लगाते हैं रूट्स, तो उसका वो जो स्टेम होता है वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है या तो किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, उनके नोट से जो फर्दर छोटी छोटी रूट राइज करती हैं, तो वो एयर के साथ कांटेक्ट करती हैं, इनको हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। जिसे देखें द स्टेम डेवलप्स न्यूमरस, के स्टेम से छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स राइज करती हैं, वो बहुत शार्ट होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, which are known as clinging और climbing। इनको हम clinging भी कहते हैं या इसको हम climbing भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है लॉन्ग पेपर। आपने देखा होगा कुछ climbing रूट्स, आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे हैं कि जो कि दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे हैं कि एक वाल जो है उसको बहुत अच्छी तरह रूट्स ने चाक किया होता है, मीन के दीवार के साथ वो इस तरह पौधे चिपके होते हैं, ऐसा लग रहा है कि दीवार के ऊपर पता नहीं वो कितने प्लांट्स लगाए हुए हैं। बेसिकली वो क्या होता है, वो एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग पेपर। वो दीवार के ऊपर ये रूट्स जो है वो क्लाइंब कर रही होती हैं या क्लिंगिंग कर रही होती हैं, और देखें उन प्लांट्स को, उनके साथ छोटी छोटी उनके स्टेम से छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो कि दीवार के साथ कांटेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं या क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं। इसके अंदर आप एग्जांपल अंगूर की भी देख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग पेपर की भी देख सकते हैं, जो दीवारों के ऊपर आपने देखा होगा कि वो प्लांट जो होते हैं वो अटैच होते हैं और उसके ऊपर वाल के ऊपर, दीवार की वाल के ऊपर ये चढ़ते हैं। इसकी दूसरी टाइप है अब्जॉर्बिंग रूट्स। दीज आर स्मॉल प्लांट्स, ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, विच perch upon the branches of trees and have no connection with soil। ऐसी रूट्स जिनका सॉइल के साथ कांटेक्ट नहीं होता, वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसा कि हाइड्रिला प्लांट है, वाटर प्लांट्स है, ठीक है, पानी के अंदर उनकी रूट से हैंग होती हैं, सॉइल में कांटेक्ट नहीं करती। तो इसकी एग्जांपल है लेमन। लेमन एक प्लांट है, आप नेट पे अगर इसकी थोड़ी सी सर्च करें तो इसकी रूट आपको इस तरह मिलेंगी। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट हैंग होती हैं, ये इनका सॉइल के साथ कांटेक्ट नहीं होता, और ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्जॉर्बिंग रूट्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है विलामन, एक प्लांट है, ये इसके अंदर ये आप एग्जांपल दीजिएगा। पैरासिटिक रूट्स, आपने कुछ प्लांट देखे होंगे कि जैसा देखो बेरी के ऊपर या किक्कर के ऊपर येलो कलर की तारें बिछी होती हैं। वो जो येलो कलर की तारें जो बिछी होती है ना, वो बेसिकली रूट्स हैं और उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट, और वो है पैरासिटिक प्लांट, जिसकी एग्जांपल है कस्क्यूटा। ये कस्क्यूटा इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कस्क्यूटा इसकी एग्जांपल है, ये पैरासिटिक प्लांट है,
दीज आर पैरासिटिक और हिस्टोरिया, इनको हिस्टोरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये होस्ट प्लांट के टिश्यू के साथ ये रूट्स कांटेक्ट करती हैं, उससे अपनी फूड हासिल करती हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पैरासिटिक रूट कहा जाता है। दीज आर पैरासिटिक और हिस्टोरिया, दे पेनिट्रेट इनटू द स्टेम, ये स्टेम के टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, विच ऑब्जर्व वाटर एंड फूड, वो वहां से फूड को और कुछ वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो एग्जांपल इसकी क्या है? कस्क्यूटा। मैं काम में बता चुका हूं कि किक्कर के ऊपर या बेरी के ऊपर देखें तो वो येलो कलर की जो तारें बिछी होती है ना, वो बेसिकली वो प्लांट कस्क्यूटा कहलाता है। एक्वेटिक रूट्स, जो पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं उनकी रूट्स जो डेवलप होती हैं उनको कहा जाता है एक्वेटिक रूट्स। तो मैंने इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे इसकी स्पेस कम थी। इन मैनी वाटर प्लांट्स क्लस्टर्स ऑफ फाइब्रस रूट्स अराइज फ्रॉम स्टेम, दीज रूट्स आर विदाउट रूट हेयर। ये ऐसी रूट होती हैं कि जो रूट हेयर के अलावा ये रूट्स होती हैं जो कि रूट्स अराइज करती हैं इन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, तो उनको क्या कहा जाता है? एक्वेटिक रूट्स कहा जाता है, जो पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं, जिनको हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक रूट्स। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो पूरे लेक्चर के अंदर मैंने सबसे पहले मैंने रूट को एक्सप्लेन किया और इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया, और मॉडिफिकेशन ऑफ टैब रूट्स मैंने एक्सप्लेन की, और मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस एक्सप्लेन की। अगर फंक्शन कुछ पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का काम ये होता है कि जमीन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना। रूट का काम क्या होता है कि प्लांट को जमीन के अंदर गाड़ के रखना, एंकर करना। और दूसरा काम क्या होता है रूट का? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं रूट्स ज्यादा से ज्यादा क्या होती हैं? ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और नेगेटिव क्या होती हैं? फोटोट्रॉपिज्म होती हैं। ये प्लांट्स में ज्यादा ये क्या करती हैं? अब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, प्लांट को जमीन के अंदर ये गाड़ के रखती हैं। तो ये बहुत ज्यादा फंक्शन के लिहाज से रूट जो होती है अपनी फंक्शन देती हैं। रूट्स अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं, जैसा कि देखें स्टार्च है, इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अपने अंदर क्या करती हैं? फूड को रिजर्व कर लेती हैं। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वो था रूट का। थैंक यू।